अभी बहुत सारे सवाल है जो आपके ही नहीं हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के मन में चल रहे हैं। कुछ डिस्कशन करके कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज आरबीआई की पॉलिसी में हुआ क्या। आरबीआई की पॉलिसी ने हमें न्यूट्रल स्टैंस दिया, कहा कि भैया हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे, पर जो स्टैंस था आने वाला समय का उसको थोड़ा सा उन्होंने ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द मार्केट कर लिया। बेस्ट तो क्या होता कि अगर इंटरेस्ट रेट रिडक्शन हो जाता तब तो मार्केट उसको इमीडिएटली सेलिब्रेट करते हुए 25,400 350 तक पहुंच जाता आज के दिन। जिस तरीके से कल के दिन मार्केट ने सेलिब्रेट किया था, बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को ये फर्क पड़ता है कि जो सेंटर में सरकार है क्या वो कंटिन्यू कर पा रही है, नहीं कर पा रही। स्टेट्स में भी जैसी कंटिन्यू करी, स्पेसिफिकली हरियाणा में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी अगेंस्ट की हो रही थी, एग्जिट पोल्स भी अगेंस्ट के आए थे। जैसे ही इन लाइन आई चीजें वैसे ही मार्केट ने सेलिब्रेट किया, वैसा ही कुछ सेलिब्रेशन हमें आज भी मिल सकता था। पर आज के दिन आरबीआई की जो पॉलिसी आई है, जो चेयरमैन का स्टैंड आया वो अच्छा आया है, पर बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करने जैसा नहीं आया। मैं तो ये कहूंगा कि आज तो मार्केट ये माना हुआ था कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, पर कोई गुड न्यूज आएगी तो उसको सेलिब्रेट ढंग से करेंगे। ऑल्दो स्टैंड्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, पर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे मार्केट के लिए इतना इंपैक्ट नहीं हुआ आरबीआई की पॉलिसी से। ये हुआ हमारी पहली बात। दूसरी, अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक किया, जो हमारे पुराने लो भी थे, जिसका हमने डिस्कशन भी किया था। कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, पर जब परसों वीडियो बना था उस समय हमारा क्लियर कट डिस्कशन हुआ था कि यहां से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। मंडे को वीडियो आया था शाम को, जब सब कुछ नेगेटिव था, यहां से बाउंस बैक की बात हुई थी। अगर आप मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। मोबाइल ऐप में लेना है, बल्क में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्क्रिप्शन आपको मोबाइल ऐप के लिंक मिल जाएंगे। मेंबर्स के वीडियो में तो क्लियर कट संडे को ही सब कुछ डिस्कशन हो गया था कि कहां तक हमारा बॉटम हो सकता है, टचवुड मार्केट हैज बीन काइंड, और कैसे परफॉर्म किएगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कशन हुआ था। पर इवन आनंद का फंडा में भी हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि यहां से बाउंस बैक की एक बार बनती है पॉसिबिलिटी, मार्केट ने बाउंस बैक किया। अब आज के दिन मार्केट में क्या हुआ है, अगर आप आज के दिन का मार्केट देखोगे ना, आधे लोग समझेंगे कि मार्केट वापस से नीचे जाने के लिए रेडी हो चुका है। जिस तरीके से आज के दिन की क्लोजिंग दी है, सबको लग रहा है कि यार वापस से बियर्स आ चुके हैं, एक बार वापस से मार्केट नीचे जाने की तरफ जा रहा है। पर जिस तरीके का आज के दिन जाते जाते ये करेक्शन मिला है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है आज के दिन जो वीक बुल ट्रेडर्स थे उनको डराने का काम किया गया है। मोर देन दैट ये समझना कि मार्केट की जो रैली है, बाउंस बैक या डेड कैट बाउंस था, वो खत्म हो गया। आई वुड गिव मोर बेनिफिट ऑफ डाउट ये कहने के लिए कि आज डराने वाला काम ज्यादा हुआ है। अभी स्टैंड्स में क्या इंप्रूवमेंट होता है या क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, जब तक हमारे ये मार्केट के लोज बने हुए हैं और इस लोज को ब्रेक नहीं होता है, तब तक इसी स्टैंड से बना रहेगा कि यार अभी भी एक आधा दिन बाउंस बैक। देखिए आज अगर ये पूरा बाउंस बैक दे देता ना, सपोज करते हैं आज बाउंस बैक देते 25,400 450 तक चले जाता, तब तो मैं इमीडिएटली कहता कि भाई एक दिन हो गया और ये 2 दिन हो गया बाउंस बैक को, अब तो रिवर्सल के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। पर क्योंकि आज का दिन का बाउंस बैक हो नहीं पाया कंप्लीट, और सेकेंड हाफ में ऐसा लगा मुझे कि किसी को डराने के लिए काम किया गया है, इसीलिए एक बार वापस से छोटे मोटे बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस अभी भी बैक ऑफ द माइंड बनी रहेगी। मार्केट में क्या करना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एफआईएस का डेटा देखोगे तो ये सबसे बड़ी दिक्कत बना हुआ है। एफआईएस बैक टू बैक सेलिंग कर रहे हैं। आई फील अगले 3 दिन में से एक दिन अचानक से आके एफआईएस परचेस कर जाएगा और एक बड़े फिगर से परचेस करेगा। उससे ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता कि एफआईएस बुलिश हो चुका है, पर यस आई एम एक्सपेक्टिंग कि अचानक से अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर एक दिन एफआईएस परचेस करके जाएगा और अच्छे फिगर से जाएगा, और सब ये कंक्लूड करने लग जाएंगे कि एफआईएस अब फुल फ्लेजेड तेजी में आ गया। बाय द वे हमारे मंडे के वीडियो में डिस्कशन हुआ था कि भाई चाइना मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, और अगले दिन ही चाइना 10% डाउन था। आप में से काफी लोगों की कमेंट भी आए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वही एक्सपेक्टेशंस थी, बट मेरे ओवरऑल पिक्चर, मेरी जो समझ आती है, जो एक इकोनॉमी को लेकर समझ होती है, वो मैंने शेयर किया था। एंड जस्ट इन केस मार्केट इज बिन सो काइंड या गॉड हैज बिन काइंड कि वो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो गया। ऐसा नहीं कि चाइना बाउंस बैक नहीं करेगा, चाइना भी बाउंस बैक करेगा, पर जब आप लॉन्गर पिक्चर में देखोगे, लॉन्गर होराइजन में देखोगे, तब आपको जो पिक्चर ज्यादा सेफ दिखती है, ज्यादा बेटर दिखती है, वो हमारे यहां की दिखती है। और यहां पे एफआईएस का एक दिन का परचेस आएगा, उस दिन ये हवा भी बनेगा, और बहुत जल्दी आने वाला है, 2-3 दिन में ही कभी भी आ सकता है कि भैया एफआईएस तो फुल फ्लेजेड परचेस करने आ गए, मार्केट में तेजी आ गई, और ऐसी सी फीलिंग आने लग जाएगी। क्योंकि जब एफआईएस की परचेस आएगी ना, तो लेवल्स भी थोड़े से डिफिकल्ट वाले लेवल्स होंगे या कंफ्यूजन वाले लेवल्स होंगे, जहां से लोगों को लग रहा होगा बस इसके ऊपर जाते ही मार्केट में तेजी हो जाएगी। उस लेवल्स के आसपास में ऐसा कुछ हो जाए सिनेरियो, तो वो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। काफी हमने थोड़ा सा लंबे समय की बात कर ली, पर ओवरऑल आपको माइंडसेट और थोड़ी बहुत चीजें क्लैरिटी के लिए हेल्प करी होगी। इंट्राडे में और कल के दिन की क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है, बहुत सिंपल सा समझते। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, स्पेसिफिकली 50 पॉइंट से ऊपर का गैप डाउन हो जाता है, 24,900 880 या कहीं पे भी इधर गैप डाउन मिलता है, एक बार मैं पर्सनली तो वापस से बाउंस बैक के लिए ट्राई करूंगा।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब भी मार्केट में एक बार हल्का सा जर्क देके वापस से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी के लिए मैं ट्राई करूंगा। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, सपोज करते हैं मार्केट ओपन ही होता है 25,000 40 50 या कहीं पे भी गैप अप हो जाता है, तो फिर कल प्रीमियम मीटिंग का काम हो जाएगा पूरे दिन, तो वापस से मार्केट में ऊपर नीचे कर करवा के मार्केट खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह आने वाला काम होने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। ये माइंडसेट को क्लियर मेरा आज के दिन बनी हुई है, मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी में भी डराया गया है, गैप डाउन हो गया तो एक बार वापस से तो ट्राई करना बनता है, चाहे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेकंड टाइम में, देखो फर्स्ट टाइम में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत प्यारा था, बहुत इजी था, सेकंड टाइम में कम है, बट स्टिल एक बार तो बनता है। और बैंकिंग में ना जिस तरीके का काम चल रहा है ना, लार्ज के बैंक्स तो ठीक है, छोटी बैंक्स थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखा रही है, तो उसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, कोई एडवाइस नहीं दूंगा, पर जस्ट सेक्टर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग में रिवाइवल में इस बार ऐसा हो सकता है कि बड़ी बैंक से पहले थोड़ी छोटी बैंक्स चलना स्टार्ट करें और फिर बैंकिंग में अगर कुछ रिवाइवल आने हुआ तो हम आगे की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बहुत सिंपल सा 51,200 के क्रॉस करती है, एक बार वापस से पॉजिटिव बनती है। मेरे को अगर शॉर्ट करना हुआ तो वही देखो, ये क्या एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इस लेवल पे क्या हुआ था, यहां पे जिन्होंने लिया उन्होंने एकदम से ये लेवल देख लिया, तो इस लेवल से वापस से एक बार रिवर्सल आना, बिकॉज जो यहां पे फंसे हुए होंगे उन सबका निकलना, और साइकोलॉजिकली भी काफी फिट बैठ रहा है कि भाई यहाँ पे ये फ्री खाए बनाता अचानक से, तो यहाँ पे भी कई लोग फंस गए होंगे, वो जैसे ही यहाँ पे लेवल आएगा बोलेगा चल हम तो निकले, खत्म हुए, एक बार अपन तो फ्री होते हैं, बात की बात में देखेंगे, तो वो सब लोग यहाँ पे एक बार फ्री हो गए। तो अगली बार जब ये क्रॉस करेगा तो हो सकता है 51,600 को रिक्लेम करके ही जाएगा। इवन अगर ये यहाँ के लेवल से निकलेगा ना 51,250 को, तो इस बार टारगेट थोड़े 200-250 पॉइंट की जगह 400-450 पॉइंट भी हो सकते हैं, बिकॉज मार्केट फिर इस लेवल को भी रिक्लेम करने की कोशिश ज्यादा कर सकता है। रिवर्सल प्लान करना हुआ तो 52,000 के राउंड फिगर के लेवल्स के आसपास से वापस से रिवर्सल के लिए शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। ओवरऑल माइंडसेट मैंने बता दिया है। इसमें अभी तक की वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा अनंत तो बुलिश हो गया, मैं बुलिश नहीं हुआ हूं। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी खराब है। आप में से काफी लोगों को बुलिश हो जाओगे, मतलब बाय चांस एक आध दिन और डेड कैट बाउंस चल जाता है, थोड़ा सा माहौल हो जाता है, तो लोग ज्यादा बुलिश हो जाएंगे और ये मानेंगे कि हर डे बॉटम होता है। उसके बाद अगर बड़ा गेम होना हुआ तो फिर एक पिक्चर खुलती है। तो कल मैं इंट्राडे की बात करूं तो थोड़ा पॉजिटिवनेस के साथ काम कर रहा हूं, थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ काम कर रहा हूं। स्पेसिफिकली गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग हो रही है मार्केट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओवरऑल व्यू में या एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते के हिसाब से मैं पॉजिटिव जा रहा हूं। मेरा अभी भी माइंडसेट उसमें अभी तक पॉजिटिव नहीं कन्वर्ट हुआ है। अभी भी वहां पे हमारे लिए शक, शंकाएं, दुविधा बची है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, कभी समझेंगे भी सही। और ना जिस तरीके की मार्केट की अभी वॉलिटिलिटी चल रही है, 28 नवंबर से वैसे भी लॉट साइज बढ़ने वाले, मैं अभी आपकी स्क्रीन पे भी लगा दूंगा क्या क्या होने वाले। नए लॉट साइज डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे काफी जगह पे, तो लॉट साइज बढ़ने वाले हैं। और लोग जो ट्रेडिंग करते थे स्पेसिफिकली सेलिंग करके, उनकी एक्टिविटी कम होने की पॉसिबिलिटी है और ज्यादा बायर्स आ जाएंगे और सट्टा लगने लग जाएगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लॉट साइज बढ़ा के और एंट्री बैरियर को बढ़ा के, कि भैया तुम्हारे लिए एंट्री बैरियर डिफिकल्ट हो गया, आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, हम लोगों को काइंड ऑफ डाइवर्ट कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग की तरफ। आप अपने ओपिनियन को कमेंट कर दीजिएगा। और ऑप्शन बाइंग में एक्चुअली देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि जो ये डेटा है सेबी का कि भाई 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं और ये जो भी चीजें आ रही है, ये डेटा और स्क्वीड नेगेटिव साइड पे हो जाएगा और हमें बैड इंस्टेंसेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन बन रहा है। ट्रेडिंग करना लोग नहीं छोड़ेंगे, मतलब जिनकी आदत है ना, वो उनको मैं बोल दूं कि भाई छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बल्कि काफी लोगों का तो घर चलता है इससे। पर ऑप्शन सेलिंग करना, उसका पोर्टफोलियो मैनेज करना एक छोटे कैपिटल के साथ, पहले हम लोग कई बार 2-5 लाख 10 लाख से भी स्टार्ट कर लेते थे। अब 2-5 लाख से करना या 10 लाख से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आपको मिनिमम 20-25 लाख होगा, तब आप जाके थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज बना के काम कर पाओगे, एडजस्टमेंट्स कर पाओगे। तो ये चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी। तो लोग सोचेंगे चल इतना माथाफोड़ी करे, इससे अच्छा ऑप्शन बाइंग करते। वहां पे बाय डिफॉल्ट अप फ्रंट पहले दिन पे आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 75% के ऊपर की होती है, तो वो सिनेरियो और खराब हो जाएगा। ये मेरे को लगता है। अपने ओपिनियन को आप कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो 90% लॉस का डेटा है ना, इसमें भी काफी लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ हेजिंग करने के लिए ऑप्शंस को बाय करते हैं कि भाई पोर्टफोलियो बचा है, बाय चांस कभी टूट नहीं जाए इसलिए मैंने पुट बाय कर लिया। तो वो तो मान के ही चल रही कि भैया मेरे तो पोर्टफोलियो में लॉस ही होगा। तो अगर हम उसको भी हटा देंगे तो आई थिंक ये डेटा कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर होना चाहिए। पर जो है जैसा है हमें तो मानना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते, पर डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। अपना डिस्कशन को कमेंट डालिएगा, जरूरत पड़ी तो हम बात आगे भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। पर आपके अपने ओपिनियन तो डालिए सबसे पहले कमेंट में। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।